आज का हमारा विषय है मानवीकरण अलंकार। जहाँ अचेतन तत्वों पर मानवीय भावनाओं और संबंधों का आरोप कर उन्हें मानव की भांति आचरण करते हुए दिखाया जाए, मानवीकरण कहलाता है। अर्थात जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, बादल, वायु, इनको मानव की भांति आचरण करता हुआ दिखाया जाए वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। यहाँ वनस्पतियों के द्वारा ठंडे पानी से मुंह धोना जो कि मानवीय व्यवहार और मानवीय कार्य है, लेकिन यहाँ वनस्पतियाँ कर रही, ये कहलाता है मानवीकरण। उसी प्रकार देखिए आप, संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट। संध्या जो सांझ होती है वह प्राकृतिक एक स्वरूप है, लेकिन उसको भी रंग बिरंगी छींट ओढ़े हुए दिखाया गया है। चुपचाप खड़ी वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निजी बात। वृक्षों की कतार बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई है, लेकिन कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वह चुपचाप खड़ी हुई मानवीय व्यवहार कर रही है, किसी की कोई निजी बात सुन रही है। अगला अलंकार है अतिशोक्ति। अतिशय उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। जब किसी कथन को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो। अतिशोक्ति का शाब्दिक अर्थ है उल्लंघन। जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि वहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करने में समर्थ हो जाए वह, अर्थात जो नियम है, जो सांसारिक परंपरा है, सीमा है, उससे भी बात आगे निकल जाती है, वह कहलाती है अतिशोक्ति। इसमें बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जली गई गए निशाचर भाग। हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं थी और लंका जल गई। ये बात को बढ़ा चढ़ा के कहना है। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। एक और उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। राणा ने सोचा ही था तब तक घोड़ा निकल गया आगे। ये होती है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति के 7 भेद होते हैं। पहला है संबंधातिशोक्ति अतिशोक्ति, जहाँ दो वस्तु में संबंध न होने पर भी संबंध दिखाया जाए। दो वस्तुओं में संबंध नहीं होता फिर भी संबंध दिखाया जाता है, वह कहलाती है संबंधातिशोक्ति। जैसे मैं ब्रजी के बार तू इतकित लेती करोट, पंखुरी लगे गुलाब की परिये घात खरोट। यहाँ पंखुरी और शरीर में खरोंच लगने का संबंध बताया गया है, जबकि वास्तव में गुलाब की पंखुड़ी से खरोंच नहीं लग सकती। दूसरी होती है असंबंधातिशोक्ति, जहाँ संबंध होने पर भी असंबंध दर्शाया गया हो, यानी संबंध होता है लेकिन फिर भी असंबंध। जेह पर वाजिराम अस्वारा तही शारदा ने वार ने पारा। यहाँ घोड़े और सरस्वती में संबंध भाव है, क्योंकि शरद या शारदे घोड़े का वर्णन कर सकती है, सरस्वती जो है घोड़े का वर्णन कर सकती है, लेकिन फिर भी शारदा द्वारा घोड़े का वर्णन न कर पाना बताया गया है। तीसरी है चपलातिशोक्ति, जहाँ कारण के होते ही तुरंत कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण होता है तुरंत कार्य होता है। जैसे तब शिव तीसरे नेत्र उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। शिव का नेत्र खुलता है, तीसरा कारण, ये वह कारण, शिव का नेत्र खुलता है ये कारण, और कामदेव का जलना कार्य तुरंत हो जाता है, कामदेव जल के भस्म हो जाता है। अगला है अतिक्रमातिशोक्ति। अतिक्रमातिशोक्ति, जहाँ कारण और कार्य एक साथ हों, कारण भी और कार्य भी दोनों एक साथ हों, वहाँ होती है अतिक्रमातिशोक्ति। जैसे बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के, यानी इधर से बाण छूटा इधर से प्राण छूटे, दोनों साथ हो गए। कार्य और कारण संबंध जो है वो एक साथ दिखाया गया है। पांचवी होती है अत्यंतातिशोक्ति, जहाँ कारण से पहले ही कार्य को होना पाया जाए, कारण है ही नहीं लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। छुटी ने पाए बाण धनुष से, छुटी गई अरि प्राण। बाण छूटा ही नहीं, यानी कारण है ही नहीं और कार्य हो गया, शत्रु के प्राण छूट गए। छठी है भेदकातिशोक्ति, जहाँ उपमान के द्वारा उपमेय को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए। उपमेय की प्रशंसा में और ही, न्यारा, निराला आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। अनियारे दृग द्रिगुण
कितने तरुणी समान वह चिति ओरे कछु जेह बस हो तो सुजान। यहाँ ओरे कछु के माध्यम से चितवन की प्रशंसा की गई है कि वो कुछ और ही थी दृष्टि। और सातवां भेद है रूप का अतिशोक्ति। यहाँ प्रसिद्ध उपमान के द्वारा उपमेय का बोध होता है। कोई प्रसिद्ध उपमान दिया जाता है जिससे उपमेय का ज्ञान करवाया जाता है, और जब उपमेय को लोप कर केवल उपमान के विषय में ही कहा जाए, उपमेय को लोप कर दिया जाता है, उपमान से ही उपमेय का अंदाज़ा लगाते हैं, उपमान के द्वारा ही उपमेय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यहाँ नायिका के मुख, लटों, दांतों आदि के स्थान पर उपमाओं से काम लिया गया है, उनका वर्णन नहीं किया गया, उपमाएं हैं। गुरुदेव देखो तो यह सिंह सोते से जगा, एक उदाहरण और है कनकलता प्रचंद्रमा धरे धनुष दो बाण। इस प्रकार से ये वो अतिशोक्ति के 7 भेद होते हैं। अगला अलंकार है दृष्टांत। जब पहले कोई एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, क्यों? उसकी पुष्टि के लिए। पहले वाली बात सही है, इस बात को साबित करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। अर्थात दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, एक बात हूबहू दूसरी का रूप होती है। जैसे जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाही। जपत एक हरि नाम के, पहले कहा गया कि जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, करोड़ों पाप राम नाम का स्मरण करने से विलीन हो जाते हैं, एक बात कही गई। फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई। देखिए बिंब प्रतिबिंब का भाव कि लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाही, कि एक छोटी सी चिनगारी से घास का ढेर जल जाता है। एक और उदाहरण देखिए, सठ सुधरई संत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मूर्ख व्यक्ति संतों की संगति पा करके सुधर जाते हैं, एक बात कही गई। इससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई, इसकी पुष्टि करने के लिए कि सही है कि नहीं है। सही इसलिए है कि पारस परस कुधातु सुहाई, कि ठीक उसी प्रकार पारस का स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है। अगला अलंकार है उदाहरण। जब पहले एक बात कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, तथा दोनों में ज्यों, जिमी, जैसे आदि किसी एक उपमावाचक शब्द से भाव साम्य किया जाता है या दोनों को जोड़ा जाता है। इनमें से एक शब्द होगा, ज्यों होगा, जिमी या जैसे। जैसे यों रहीम जब होता है उपकारी के संग। पहले एक बात कही गई है कि रहीमदास जी कहते हैं कि उपकारी भले आदमी के साथ होने से भला होता है। कैसे? इस बात को उदाहरण के द्वारा समझाया गया है और जोड़ दिया दे तपी ने बांटन हारे के लगे मेहंदी को रंग, कि बांटने वाला जो होता है वो मेहंदी का, उसका हाथ स्वयं ही रंग जाता है। अब यहाँ ज्यों से जोड़ दिया, बांटन हारे के लगे जो मेहंदी को रंगे। जिस प्रकार बांटने वालों को मेहंदी का रंग स्वतः ही आ जाता है, उसी प्रकार सज्जन के साथ रहने से आदमी हमेशा सज्जन होता है। एक और उदाहरण देखिए, तत्व गहत ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी। पहले एक बात कही गई कि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो बात का सार ग्रहण करते हैं और फिर बहुत चिंतन करके सोच समझ के कहते हैं। दूसरी बात देखिए आप, उदाहरण के रूप में मक्खन हार तजी छाछ जो माखन लेती निकारी, ज्यों से जोड़ दिया गया। उस प्रकार जिस प्रकार मक्खन निकालने वाली छाछ को छोड़ देती है और मक्खन को निकाल लेती है। अगला अलंकार है व्यतिरेक। जहाँ विशिष्ट गुण के कारण या गुण के आधार पर उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, वह उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णित किया जाए। अर्थात जहाँ पहले उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है, फिर उपमेय को उपमित किया जाता है, वहाँ उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है। यानी पहले तो समानता हो जाती है उपमेय और उपमान की, लेकिन उसके बाद उपमेय को अधिक श्रेष्ठ कर दिया जाता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहे न जाना। पहले तो कह दिया गया कि संतों का हृदय और मक्खन एक समान होते हैं, संत हृदय और मक्खन की समानता कर दी कि दोनों एक समान होते हैं। लेकिन फिर कह रहा है कि ये बात सही नहीं है, जच्ची नहीं ये बात। अब यहाँ आगे क्या कर रहे हैं, संतों का जो हृदय है उसको मक्खन से श्रेष्ठ बताएंगे। पहले तो संतों का हृदय जो है
उपमेय है, उसकी तुलना उपमान से कर दी गई। किससे? मक्खन से। लेकिन आगे वाले में उपमेय को श्रेष्ठ, संतों के हृदय को श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे निज प्रताप द्रवे नवनीता, कि मक्खन तो अपने आँच लगने पर या ताप लगने पर ही पिघलता है, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता, लेकिन जो संत होते हैं वे तो दूसरों के दुख से भी द्रवित होते हैं। ये हो गया उपमेय श्रेष्ठ हो गया। एक और उदाहरण देखिए, ये पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। पार्थ नंदन अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसको अर्जुन से भी श्रेष्ठ बताया गया है। एक और उदाहरण देखिए, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मति रंक। मति रंक, बुद्धिहीन लोग जो है राधा के मुख को चंद्रमा के समान बताते हैं। यहाँ तो बता दिया उपमेय और उपमान की तुलना हो गई, राधा का मुख और चंद्रमा दोनों समान है। लेकिन आगे पंक्ति में कह रहे हैं निष्कलंक है ये सदा शशि में प्रकट कलंक। आगे शशि यानी चंद्रमा को राधा के मुख से हल्का बताया गया है। क्यों? कि राधा का मुख जो है वो कलंक रहित है, लेकिन चंद्रमा में तो कलंक होता है। इस प्रकार ये होता है व्यतिरेक अलंकार। धन्यवाद।